जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कर्क रेखा। स्पष्टीकरण: कर्क रेखा 23.50 डिग्री कोण वाली अदृश्य रेखा है। यह भारत के केंद्र से होकर भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण तक बहती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से भारत भी एक है। कर्क रेखा 23-30 नॉर्थ भारत की लगभग पूरी लंबाई तक फैली हुई है। ये रहा दूसरा प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 8। स्पष्टीकरण: भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3414 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 2933 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: भारत का उत्तर से दक्षिण की पूर्व से पश्चिम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर है। ये रहा चौथा प्रश्न। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ए 3414 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 3133 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 3214 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 2.4%। स्पष्टीकरण: भारत का भौगोलिक विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ये रहा छठवां प्रश्न। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बी पश्चिम पूर्वी गोलार्ध में, सी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, डी उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। स्पष्टीकरण: पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये रहा सातवां प्रश्न। भारत का ध्रुवीय दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ए 776 किलोमीटर, बी 867 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर,
डी 916 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 876 किलोमीटर। स्पष्टीकरण, भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश रेखा माना जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। इस कारण भूमध्य रेखा और भारत के भूभाग के बीच की कुल दूरी 876 किलोमीटर अथवा 544.32 मील है। भारत के भूभाग के दक्षिणी छोर का अक्षांश 84 है। ये रहा 8वां प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 15200 किलोमीटर। स्पष्टीकरण, 15200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर की दूरी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर की दूरी है। इसकी भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत में 7,516.6 किलोमीटर की तटरेखा है। ये रहा 9वां प्रश्न। भारत के कितने राज्य समुद्रीय तट रेखा को स्पर्श करते हैं? ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 9। स्पष्टीकरण, भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत में 7516 किलोमीटर की एक तटरेखा है। मुख्य भूमि के तटरेखा का 6100 और भारतीय द्वीपों का 1197 किलोमीटर है। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत के किस राज्य की समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुजरात। स्पष्टीकरण, गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। इसके 41 बंदरगाह हैं। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्न राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रिय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक व चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग हुआ करता था? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जम्बू द्वीप। स्पष्टीकरण, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित था। जम्बूद्वीप कुल 4 महाद्वीपों में से एक है और इसे भारत महाद्वीप या भारत खंड भी कहा जाता है। ये रहा 13वां प्रश्न। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए उर्दू, बी ग्रीक,
सी फारसी, डी अरबी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ग्रीक। स्पष्टीकरण, यह संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतरण है। फारसी भाषा में स के बदले ह शब्द बोला जाता है, जिसके कारण फरसियों ने इस भूमि को हिंद के नाम से पुकारा। ग्रीक भाषा में हिंद का इंड हो गया। ये रहा 14वां प्रश्न। द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 7516.5 किलोमीटर। स्पष्टीकरण, भारत की कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की द्वीप क्षेत्र की तटरेखा है। ये रहा 15वां प्रश्न। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर, डी 82 डिग्री 3 अक्षांश पश्चिम देशांतर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर। स्पष्टीकरण, भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारत का मानक भूमध्य रेखा 82.30 अक्षांश पूर्व है। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत का वह राज्य किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी दिल्ली, सी केरल, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी झारखंड। स्पष्टीकरण, कर्क रेखा 23.30 अक्षांश नॉर्थ भारत के 8 राज्यों अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रहा 17वां प्रश्न। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी नॉरिमन पॉइंट, डी कैलीमेर पॉइंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए इंदिरा पॉइंट। स्पष्टीकरण, देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है, जो अक्षांश 6 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर पर स्थित है, और कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अक्षांश 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। ये रहा 18वां प्रश्न। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ए 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश। स्पष्टीकरण, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 04 है। भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र के पानी में डूब गया था। ये रहा 19वां प्रश्न। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ए दिल्ली के समीप, बी इलाहाबाद के समीप, सी भोपाल के समीप, डी चेन्नई के समीप। इस प्रश्न का सही जवाब है बी इलाहाबाद के समीप। स्पष्टीकरण, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 8 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ये रहा 20वां प्रश्न। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ए 10.7%, बी
18.6%, सी 29.3%, डी 43%। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 29.3%। स्पष्टीकरण, भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है। भारत के कुल भूभाग में 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां स्थित है। यदि विपक्षियों की बात की जाए तो भारत के भाग 27.9% पर लाभ पाए जाते हैं। ये रहा 21वां प्रश्न। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जा रहा है? ए 10.7%, बी 29.3%, सी 18.6%, डी 27.7%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 27.7% लगभग। स्पष्टीकरण, भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है। भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां स्थित है। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। ये रहा 22वां प्रश्न। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ए वॉनेट कैलीमियर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी केप केमोरिन, डी इंदिरा पॉइंट। इस प्रश्न का सही जवाब है डी इंदिरा पॉइंट। स्पष्टीकरण, इंदिरा पॉइंट है कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जबकि इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र में भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था एवं इसका नाम राजीव गांधी ने रखा था। ये रहा 23वां प्रश्न। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए पिग्मेलियन पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी लाहिचिंग, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ये सभी। स्पष्टीकरण, इस गांव का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 1980 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। ये रहा 24वां प्रश्न। भारत के स्थलीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 6100 किलोमीटर। स्पष्टीकरण, सही उत्तर 7516.6 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। ये रहा 25वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ए केप केमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इंदिरा पॉइंट। स्पष्टीकरण, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा का निकटतम भारतीय बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले का एक गांव है। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी अंडमान निकोबार द्वीपसमूह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अंडमान निकोबार द्वीपसमूह। स्पष्टीकरण, देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है, जो 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल बे में स्थित है। भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु और सुमात्रा, इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ये रहा 27वां प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ए. मैकमोहन रेखा, बी. रेडक्लिफ रेखा, सी. मेगिनॉट लाइन, डी. डुरंड लाइन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रेडक्लिफ रेखा। स्पष्टीकरण: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष थे। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? ए. पाकिस्तान, बी. चीन, सी. म्यांमार, डी. थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. म्यांमार। स्पष्टीकरण: भारत की सीमाएं पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम सहित कई देशों के साथ साझा होती है। हालांकि इन देशों में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ है। सीमा की लंबाई: भारत म्यांमार सीमा लगभग 1643 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे सुदूर पूर्व में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा साझा की जाने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये रहा 29वां प्रश्न। भारत के एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? ए. 100 मील, बी. 300 मील, सी. 200 मील, डी. 400 मील। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 200 मील। स्पष्टीकरण: 1994 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रवर्तन के बाद राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्राधिकार का एक नया रूप विश्व स्तर पर संप्रभु राज्यों के तटों से 200 समुद्री मील तक फैले समुद्रों के लिए स्थापित किया गया था। ये रहा 30वां प्रश्न। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण: मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा तय करती है। ये रहा 31वां प्रश्न। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? ए. इंदिरा पॉइंट, बी. पार्सन पॉइंट, सी. पिग्मेलियन पॉइंट, डी. इंदिरा कॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. इंदिरा कॉल। स्पष्टीकरण: भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक, गुहर मोती के पास है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। ये रहा 32वां प्रश्न। संपूर्ण भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए. 10.7%, बी. 18.6%, सी. 27.7%, डी. 43%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 43%। स्पष्टीकरण: भारत देश का लगभग 43% भाग मैदानों से घिरा हुआ है। भारत का शेष 11% भाग पर्वतीय, 18% भाग पहाड़ी और 28% भाग पठारी है। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
ए निकोबार और सुमात्रा, बी अंडमान और निकोबार, सी मालदीव और लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अंडमान और निकोबार। स्पष्टीकरण 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। द्वीपों के दो समूह मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाते हैं। ये रहा 34वां प्रश्न। डंकन पास किसके बीच स्थित है? ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी कार अंडमान एवं छोटा निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। स्पष्टीकरण डंकन जलसंधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ये रहा 35वां प्रश्न। दीव एक द्वीप है। ए दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गुजरात के तट पर। स्पष्टीकरण दीव गुजरात में वेरावल बंदरगाह के पास काठियावाड़ के तट से थोड़ा दूर 21 किलोमीटर की तटीय लंबाई के साथ स्थित द्वीप है और लगभग 768 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रिय दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे साथ ज्ञान की गहराई में गोता लगाएं। अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।